वैसे लोग हैं जब सत्ता में रहते हैं तो जेटेट के लिए जे अक्षर तक नहीं बोले, प्रोपेगेंडा फैलाए हुए हैं कि उनकी भाषा के लागू नहीं किया गया है। कुछ जो है तथाकथित अनुकंपा विधायक जो इसको कहा जाते हैं, भानु प्रताप शाही हो गए, आपका अम्बा प्रसाद हो गए, अमित मंडल जी हो गए, झारखंड में 5 लाख प्रशिक्षण प्राप्त करके बीएड और डीएलएड वाला बैठे हुए हैं, उसका भी भविष्य इन लोग बर्बाद करने के चक्कर में लगे। वही बीजेपी ने अभी 16 सीट में है। अगर इस तरह से छात्रों के खिलाफ बात रखेगा, छात्रों को दिग्भ्रमित करेंगे तो 16 से 6 से 0 भी आने में इसको समय नहीं लगेगा। कहीं पर भोजपुरी अंगिका मघी का पढ़ाई नहीं होती है, इससे स्पष्ट है। पीओ की बहाली रुकी हुई है, पुलिस की बहाली रुकी हुई है, स्वास्थ्य विभाग की बहाली रुकी हुई है, उस पर इसका आवाज नहीं जाएगा। और अभी जो हार गए हैं तो देहाती मुर्गे कैसे कोकड़ों को करने चलता है, कोकड़ों को कर रहे हैं। और यही सब काजी इरफान जी, डीजे बजेगा कि नहीं इरफान जी। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दिया है तो इन लोग के पेट में पानी नहीं पच रहा है। इन लोग चाहते हैं कि हम लोग पढ़ लिख के अनपढ़ रहे और इन लोग का झंडा हम धोते रहें। झारखंड में जेटेट के नियमावली आने के बाद एक बार फिर से क्षेत्रीय और स्थानीय और जनजातीय भाषा को लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल ये विवाद अभी बाहरी क्षेत्र में चल रहा है, कह सकते हैं सिर्फ ये वाद विवाद का एक हिस्सा है। सरकार ने जिस तरीके से नियमावली बनाया और जेटेट को लेकर के परीक्षा प्रक्रिया में एक पैमाना तय किया गया कि किन किन भाषाओं के तहत इस परीक्षा प्रक्रिया में इसको लिया गया है। ऐसे में कई ऐसे जो पूर्व के विधायक हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि कुछ ऐसे झारखंडी भाषा हैं जो इनमें शामिल नहीं है और उन्हें शामिल कराना जरूरी है, और वो कराने को लेकर के सरकार पर भी हमलावर हैं। लेकिन हम इसको समझने के लिए चलिए एक छात्र नेता से जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो लगातार जेटेट को कराने को लेकर के झारखंड में आंदोलनरत थे, सक्रिय थे और कई तरह के प्रदर्शन भी किए। हमारे साथ में छात्र नेता चंदन कुमार है। चलिए सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले तो जेटेट की नियमावली आने से आप लोग को खुशी होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, खुशियाँ तो आई थी क्योंकि लंबे 10 साल के बाद सोचिए कि एक वनवास टूटा था और वनवास टूटने के बाद छात्रों में बहुत खुशियाँ देखने को मिली। लेकिन क्या है कि आने के बाद कुछ जो है तथाकथित अनुकंपा विधायक जो इसको कहा जाते हैं, भानु प्रताप शाही हो गए, आपका अम्बा प्रसाद हो गए, अमित मंडल जी हो गए, ये अलग प्रोपेगेंडा फैलाए हुए हैं कि उनकी भाषा के लागू नहीं किया गया है। मैं बतलाना चाहता हूँ ये वैसे लोग हैं जब सत्ता में रहते हैं तो जेटेट के लिए जे अक्षर तक नहीं बोले, न छात्रों के आंदोलन में न नैतिक समर्थन दिए, न आंदोलन में आए। और जब हम उसके पास अपनी बात को रखने के लिए गए थे, ज्ञापन देने के लिए गए थे, तो भी अपना बात को नहीं रखे। और वैसे तथाकथित लोग जो हारे हुए हैं अनुकंपा विधायक, आज उसके पास ना किसी प्रकार का नीति है ना नियम बनाने के लिए है। जब नीति नियम बनाने के लिए थे तो कुछ प्रकार का बात नहीं रख रहे थे हमारे के लिए। आज देखिएगा कि फेसबुकिया नेता लोग हुए हैं, काजी इरफान जी, डीजे बजेगा कि नहीं इरफान जी। वैसे लोग वही डीजे के चक्कर में देखिए कि हजारीबाग में 5 जो है बच्चे का देहांत हो गया, यही डीजे बजाने के चक्कर में, यही सब नेता लोग के चक्कर में। और यही सब नेता लोग के चक्कर में बता दे रहा हूँ कि झारखंड में 5 लाख प्रशिक्षण प्राप्त करके बीएड और डीएलएड वाला बैठे हुए हैं, उसका भी भविष्य इन लोग बर्बाद करने के चक्कर में लगे। भाई क्या लगता है आप लोगों को कि इस ऐसे करने से आप लोगों का जो एक संघर्ष रहा था और संघर्ष के बाद सफलता मिली वो डाइवर्ट हो जाएगा, परीक्षा नहीं होगी? कोई रोक नहीं पाएगा। ये हेमंत सोरेन इतना जो तानाशाही सरकार था, भ्रष्ट सरकार था, उसको हम लड़के हम परीक्षा को नियमावली निकलवा के सिलेबस जारी करवा के परीक्षा का फॉर्म तिथि जारी करवा दिए। तो ये कौन होता है जी? वही बीजेपी ने अभी 16 सीट में है। अगर इस तरह से छात्रों के खिलाफ बात रखेगा, छात्रों को दिग्भ्रमित करेंगे तो 16 से 6 से 0 भी आने में इसको समय नहीं लगेगा। झारखंड है, झारखंड यहाँ पर छात्रों का जो है 5 लाख छात्र हैं, मतलब 5 लाख परिवार, 5 लाख परिवार अगर इससे प्रभावित होंगे तो इसका सरकार जो है कहाँ जाएगी, इसका परिणाम क्या होगा ये खुद जान रहे हैं बीजेपी वाले। और ये भी बता देता हूँ वो दलील कुछ भी दे दे, वो दलील दे रहे हैं, मैं उसका चैलेंज करता हूँ भानु प्रताप से, अमित मंडल और अम्बा प्रसाद का, कि भोजपुरी अंगिका मघी आप जिस जिला के हैं उस जिला में जो जिलावार नियुक्ति होती है उसमें भोजपुरी अंगिका मघी को लागू करके दिखा दीजिए, तब हम जानेंगे आप मर्द हैं। लेकिन वो जो बोल रहे हैं कि करोड़ों लोग बोलते हैं झारखंड के सांस्कृतिक और भाषाई अस्मिता पर ये मतलब कह सकते हैं प्रहार एक तरह से इसको निकालना। संपर्क भाषा हो सकती है, बोली जा सकती है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि झारखंड में उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, ना उसका पुस्तक है, ना उसका शिक्षक है, ना प्राइमरी लेवल से उच्च स्तर तक कहीं पर भोजपुरी अंगिका मघी का पढ़ाई नहीं होती है, इससे स्पष्ट है। दूसरी चीज, जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं आयोजित की जाती है वहाँ पर भी भोजपुरी अंगिका मघी के द्वारा कोई भाषा का आयोजित नहीं की जाती है। और ये भी बता देते हैं
कि अभी तो 30 नंबर का सिर्फ जेटेट परीक्षा में भाषा का है, आगे जाकर जब सहायक आचार्य की बहाली थी तो 100 नंबर का होने वाला है। उसमें भी भोजपुरी अंगिका मघी का नहीं जिक्र था और 26,001 पोस्ट का बहाली हो चुका, नियुक्ति भी हो गया है, कुछ पद खाली रह गए, वहाँ पर भी इसकी आवाज़ नहीं उठा। यहाँ पर यार बता देता हूँ कि टीजीटी की बहाली रुकी हुई है, पीजीटी की बहाली रुकी हुई है, बीओ की बहाली रुकी हुई है, पुलिस की बहाली रुकी हुई है, स्वास्थ्य विभाग की बहाली रुकी हुई है, उस पर इसका आवाज़ नहीं जाएगा। और अभी जो हार गए हैं तो देहाती मुर्गे कैसे कोकड़ों को करने चलता है, तो कोकड़ों को कर रहे हैं। कौन? और यही सब तथाकथित जो अनुकंपा विधायक हैं, भानु प्रताप शाही हो गया, अंबा प्रसाद हो गया, और आपका क्या नाम है वो अमित मंडल जी हैं। और जब हार जाते हैं तो पोल्ट्री फार्म जैसे ची 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 करते हैं, उस समय कहाँ जाता है इनका? इन्हीं लोग के चलते आज 10 साल में एनसीटी का गाइडलाइंस है कि प्रत्येक राज्य को प्रत्येक वर्ष टेट परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। आज 10 साल के बाद सोचिए छात्रों का बनवास टूटा है, लेकिन इस बनवास को देखिए भैया कि इन लोग जो है दिग्भ्रमित कर रहा है छात्रों को। और इन लोग साथ कोई छात्र नहीं है, छात्र पूरा पढ़ने के लिए तैयार है कि जो भाषा दिया गया है उस भाषा से हम पढ़ेंगे, परीक्षा में बैठेंगे, और छात्र लगभग तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी छात्र का आप बयान करके दिखा दीजिए कि जो छात्र है बीएड और डीएलएड किया है और वो इस भाषा का विरोध कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कि 10 साल के बाद हमको मौका मिला है, हम पास कर जाएंगे, जो भी भाषा दीजिएगा हम पास कर जाएंगे। क्योंकि उस भाषा को वहाँ भी बोला जाता है संपर्क भाषा, जैसे हम खोरठा जानते हैं, हम नागपुरी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, थोड़ा बंगला भी जानते हैं, तो भैया हम एक भाषा लेकर पढ़ेंगे, सब भाषा जानने से क्या हो जाएगा? हम बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हो गए। अच्छा, पड़ोसी राज्य की भाषा है भोजपुरी, अंगिका, मगही, इसको अगर देखेंगे तो बिहार में प्रमुखता से बोली जाती है और वहाँ की स्थानीय भाषा भी है। ऐसे में जब झारखंड अलग हो गया तो अलग होने के बाद झारखंड में इस तरह की मांग उठने के पीछे रीजन क्या है? इसमें आप लोगों ने स्टडी किया हो क्या? झारखंड में भी हम एक चीज़ और बताते हैं कि बिहार में भोजपुरी अंगिका मगही और मैथिली का पढ़ाई भी नहीं होता है। इस बार शिक्षा का बहाली हुआ था, उसमें से अभ्यर्थी नहीं मिला। या झारखंड में क्यों चाहिए? अरे राजनीति रोटी सेक रहे हैं, इन लोग हारा हुआ विधायक है जी, क्या बोले, अनुकंपा विधायक है। इन लोग सोच रहा है किसी प्रकार से बोल बाल के ट्रेंडिंग में रहे। कहा जी इरफान जी डीजे बजेगा कि नहीं इरफान जी, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं इरफान जी, यही सब लोग कर रहे हैं जी। सोशल मीडिया में लोग कर रहा है। इसके साथ अगर 1000 छात्र लान के और वो बात को उठाते तब हम जानते, छात्र इसका विरोध करते। पिछले बार भी 2024 में 3.5 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा, परीक्षा की तैयारी कर रहा था, गलत सरकार के सिलेबस दिए जाने के कारण मैं विरोध किया तो अधिसूचना को वापस लिया गया। फिर दूसरा बार भाषा के आधार पर फंसा दिया था, जब उसको संशोधित करके फिर से अच्छी नियमावली के साथ सिलेबस के साथ परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दिया है, तो इन लोग को पेट में पानी नहीं पच रहा है। इन लोग चाहते हैं कि हम लोग पढ़ लिख के अनपढ़ रहे हैं और इन लोग को झंडा हम ढोते रहें। तो आप झंडा ढोने के लिए हम लोग नहीं बीएड डीएलएड किए हैं और 10 साल से संघर्ष नहीं किए हैं। उन लोग क्या जाने का दर्द जी, 2015-17 में हम बीएड किए हैं, आज तक हमको एक अवसर नहीं दिया गया। आज हमको अवसर मिलता, प्रत्येक वर्ष अगर जेटेट परीक्षा होता तो हमको अवसर मिलता, तो शिक्षक बहाली में आज हम नियुक्ति में रहते। झारखंड में सीटेट को भी नहीं लागू किया और जेटेट को भी परीक्षा नहीं ले रहा है, और ऐसे में इस लोग जो है राजनीति रोटी सेकने में लगा हुआ है। चलिए, अब हम जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे कि 9 वर्षों के बाद जिस तरह से आंदोलन कई बार किया गया, आप विधानसभा का घेरावा किया गया, छात्र इनके ही नेतृत्व में कई बार वहाँ पर प्रोटेस्ट करते नजर आए, जिसके बाद हाईकोर्ट में भी ये मैटर गया। हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक डेडलाइन दिया था कि आप परीक्षा को किसी भी तरह से करवा लीजिए, राज्य सरकार को ये कहा गया था। लेकिन अब जो है ये सकारात्मक खबर सामने आई है कि अब नियमावली सामने आ गया है, तमाम जो पेच था वो उसका संकट जो था खत्म हो गया, सॉल्यूशन हो गया। दर्शकों को बताएं कि बता देता हूँ, अगर बीजेपी के विधायक अगर इसको विरोध करेंगे तो इस बार छात्र जो है 5 लाख छात्र परिवार उसके साथ हम लोग बीजेपी के खिलाफ जो है आंदोलन करेंगे। हमें बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर बीजेपी विरोध करती है, भाषाई विवाद को लेकर के मैदान में कूदती है, तो राज्य के 5 लाख ऐसे पीड़ित छात्र बीजेपी के खिलाफ विरोध करेंगे। हाँ, क्योंकि ये छात्रों के साथ रहना चाहिए। छात्र को जो दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं और इन लोग को राजनीति रोटी सेकने में लगे हुए हैं, नहीं पूरा होने देंगे। आगे परीक्षा की थोड़ा सा बता दीजिए, कब तिथि? परीक्षा जो है हमारा 21 अप्रैल से फॉर्म भराने की शुरुआत हो जाएंगे। जो भी पहले अभ्यर्थी 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है उसको दोबारा परीक्षा फॉर्म नहीं दिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे। साथ ही साथ जो भाषा लिए थे उसमें भाषा में बदलाव कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है 21 अप्रैल से 21 मई तक फॉर्म भरेंगे, और हमारा 15 जून से पहले परीक्षा का होने का टेंटेटिव डेट है। लगभग 75 दिन का समय मिला है। आप लोग पढ़ाई करिए, ये फेसबुकिया नेता लोग को चक्कर में मत पड़िए। जो भी छात्र हैं, खासकर पलामू, गढ़वा, लातेहार, गोड्डा के क्षेत्र के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि 10 साल के बाद आपको एक मौका दिया गया है, ये सब नेताओं के चक्कर में रहिएगा। आप कल भी बेरोजगार थे,
भविष्य में भी बेरोजगार रहिएगा। इन लोग का चक्कर में मत पड़िए, इन लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने में लगा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। और इस प्रकार से जेटेट के तरफ से खुशखबरी है लोगों के लिए, लेकिन ये जो विवाद है, ये सोशल मीडिया के विवाद हैं, ये बयानबाजी है, ये बिना किसी ज़मीनी हकीकत के ये बयानबाजी है। और एक तरफ से कह सकते हैं कि 9 साल के बाद जब छात्रों को ये मौका मिला है तो उनको मौका देनी चाहिए, ना कि किसी विवाद, ना ही किसी ऐसे प्रदर्शन और आंदोलन के जद में इस परीक्षा को भी फिर से धकेल दिया जाना चाहिए पीछे। आपको क्या लगता है, आप कितना सहमत हैं इनके बातों से, या फिर आप झारखंड से हैं तो इन भाषाओं को लेकर के आपको क्या जानकारी, मुझे कमेंट करके बताएं। जोहार।